नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा विल माई एक्स रिटर्न, आप या थर्ड पार्टी में कौन है आपके पार्टनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन्स के साथ साथ में आई बटन में मिल जाएंगे। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं मुझे, सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस, शॉर्ट स्टोरीज, रील्स बहुत कुछ अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है, वी हैव गोइंग विद द फ्लो अलॉन्ग विद कॉन्शियसनेस, किस एनर्जी को अवॉइड करना है, वी हैव हार्मनी एंड रिसेप्टिविटी। देखिए किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है। बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करके काम करेंगे, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कैसे करें, ये करें वो करें। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। कभी कभी हम प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं उसको प्लान करने के लिए, तो ऐसा एकदम एकदम ज़्यादा अंदर डीप डाउन डाइव नहीं करना है आपको। ऊपर चलने की तरफ से जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। कुछ आपने प्लान किया हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को प्लान कर दिया हो सकता है कि चीज़ें उस तरीके से ना हो, तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, हो सकता है वो वेस्ट हो जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो जैसा जैसा आपके सामने आ रहा है, गोइंग विद द फ्लो, बस उसी एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मन आपका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाला है। हेडेक या माइग्रेन वाली एनर्जी भी हो सकती है, बट आप काम बहुत कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं, बहुत सारा काम करते जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत स्ट्रांगली आप एनर्जेटिक रहने के साथ साथ ऑक्यूपाइड रहें। मन शांत नहीं रहेगा, मन में कुछ ना कुछ ख्याल आते चले जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। अवॉइड करना है आपको लेजी होना, अवॉइड करना है आपको हर चीज़ को छोड़ देना या टाल देना, या इस तरीके से कि देखा जाएगा क्या होगा। देखिए एक बार हम कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। मैं यही कहने वाली थी कि राम भरोसे नहीं छोड़ना, इस समय जो भी करना है स्वयं करना है, खुद पे करना है, तो चीज़ों को छोड़ना नहीं है, निगलेक्ट नहीं करना है, लेज़ी एनर्जी में आपको नहीं आना है। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसकी एनर्जी अच्छी लग रही है तो चलो ठीक है यही होगा, नहीं। आपको मेहनत पूरी तरीके से, अपने लेवल की मेहनत पूरी करनी होगी। मैं कह रही हूँ कि प्लान करिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, थोड़ा थोड़ा सा प्लान करके रखिएगा और उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा। और बहुत डीपली, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा कुछ अभी से बस बोल दिया तो प्लानिंग कर ली, इतना सारा नहीं करिएगा, क्योंकि चीज़ें शायद आपके और सिचुएशंस अलग हो जाए, बदल जाए, तो वो एनर्जी हमें यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी को इस समय अवॉइड करें, ठीक है। समथिंग, कभी कभी ऐसा लगता है कि दिस फील्स राइट, तो चलो यही कर लेते हैं, नहीं, प्रैक्टिकली उसको सोचना होगा, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज गैदर करना होगा। आपका मन, उसको आप मन को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परिस्थितियाँ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो, कुछ ऐसी जो कि कहने में समझ नहीं आ रहा, समझाने में नहीं समझ में आ रही है कि मैं कैसे और क्या शब्दों को यूज़ करूं। ये मैं आपकी परिस्थिति डिस्क्राइब कर रही हूँ, ओके। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको लगेगा कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। उस परिस्थिति के अंदर आप अपने मन को, हेल्दी माइंड को यूज़ करके डिसीजंस ले सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मुझे आपको समझाना, क्योंकि एनर्जीज दोनों ही साइड बहुत ही बैलेंस्ड आ रही थी। एकदम नैरो रीडिंग है ये, जनरली ऐसी रीडिंग्स आती नहीं है, लेकिन बहुत ही नैरो रीडिंग मेरे लिए है, एग्जैक्टली समझाना कि मैं क्या यहाँ पर फील कर रही हूँ। सो आई होप मैंने जस्टिस दिया हूँ आपको अपने टेढ़े मेढ़े तरीके से समझाने का।
क्योंकि फ्रैंकली मुझे भी समझ में नहीं आया था कि मैं आपको बताऊं क्या अभी। चलिए लव लाइफ चेक कर लेते हैं। आपकी एनर्जी में हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद पेज ऑफ कप्स, द चैरियट अलॉन्ग विथ पेज ऑफ सोर्ड्स। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लें। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस में हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। ओके, लव लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि आपके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आप डिस्टेंस में हैं इस समय अपने पार्टनर से। आई फील कि बहुत कुछ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। यू आर टेकिंग अ रेस्ट, यू आर टेकिंग अ नैप, यू डोंट वांट टू गो इन द रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा डीपली इस समय आप एंगेज्ड नहीं होना चाहते रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा है ना, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एंगेज्ड रखने के लिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं डूबना चाह रहे हैं इस समय मोहब्बत के अंदर। मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन बहुत शायद जिम्मेदारियां भी आप पर चल रही हैं। आपके पार्टनर की बात करी जाए, देखिए आप पेज ऑफ कप्स में हैं, वो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी पेज की आ रही है, यानी कि थोड़ा सा इमेच्योर्ड हैं अभी आप दोनों के बीच की सिचुएशन। बट आप फिर भी लव के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर सोर्स के अंदर ऑपरेट करें। थोड़ी सी तीखी बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में। उनका जो व्यवहार है, उनका जो बातचीत करना है, उनके मैसेजेस हैं या उनका अप्रोच है, वो अप्रोच डेफिनेटली है, मगर तीखा तर्रार हो सकता है। उनकी कोई बात आपको चुभ जाए, बट आप फिर भी चीज़ों को प्यार से हैंडल कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी दिख रही है। बट इमेच्योर्ड है। इमेच्योर्ड इसलिए है क्योंकि वो भी कोई मैच्योरिटी के साथ में बिहेव नहीं कर रहे, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं रहे। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आपके पार्टनर है। मे बी जॉब का प्रेशर है, मे बी घर का प्रेशर है, किसी और तरीके का प्रेशर है, बिकॉज ये ऑक्यूपाइड है पर्सन। ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ मैनेज कर रहे हैं। बट डेफिनेटली कांटेक्ट आपके पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे। उनका कुछ बिहेवियर इस तरीके का हो सकता है जो आपको हर्ट करे, आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेके जाए। ओके, ये एनर्जी हमें यहाँ दिख रही है। ऑल्सो आई फील कि बहुत रिश्ते के ऊपर है ना इस समय बर्डन है, क्योंकि व्यवहार, वाणी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा, तीखी तर्रार बातचीत हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, वो एनर्जी भी दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। एक्शन डेफिनेटली है, पैशन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है, मगर फ्रिक्शन भी दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप के अंदर। एक तरीके का फ्रिक्शन आप दोनों के बीच में आ सकता है, आ रहा हो रिलेशनशिप में, ये सब कुछ दिख रहा है। सो थोड़ा सा कूलली, कामली आप इस समय परिस्थिति को हैंडल एंड मैनेज करिए। चलिए, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।